हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 8 के थर्ड लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी पुस्तक अभिव्यक्ति का आज हम 16वां पाठ जो है बुलबुलों की गिनती पढ़ने जा रहे हैं। आज सुबह से ही हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सैर के कारण जाना तो नहीं हो सकता था, इसलिए बाबा और ईरा ने बरामदे में कैरम सजा लिया था। खूब जमकर खेल हो रहा था, बराबर की टक्कर थी। कभी बाबा बाजी मार ले जाते तो कभी ईरा। तभी दादी ने आकर बताया कि देखना तो ज़रा, रामू आज सुबह से ही कह रहा है कि शरीर में हरारत है, कहीं बुखार तो नहीं हो गया। इतने में ही रामू काका आ गए। बाबा ने रामू काका को कुर्सी पर बैठने को कहा। फिर ईरा ने अपना बैग मंगवाया। नब्ज़ देखने के बाद उन्होंने बैग में से थर्मामीटर निकाला और उसे रामू काका की जीभ के नीचे लगा दिया। उन्होंने ईरा से थर्मामीटर देखने को कहा। 1 मिनट पूरा हो जाने पर उसने काका की जीभ के नीचे से थर्मामीटर निकाला और बोली, बाबा, काका को बुखार तो नहीं है, पारा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट पर है। बाबा ने बैग से स्टेथोस्कोप निकालकर बड़े ध्यान से रामू काका की छाती की जांच की और बोले, रामू, फिक्र की कोई बात नहीं है। फिर कुछ दवाइयां देकर आराम करने को कहा। रामू काका के जाते ही बाबा ने स्पिरिट के फाहे से थर्मामीटर को साफ किया और उसे वापस बैग में रख दिया। उन्होंने सोचा कि ईरा अगले शॉट के बारे में सोचने में लगी होगी, लेकिन ईरा तो कुछ और ही ख्यालों में डूबी हुई थी। बोली, बाबा, जिस समय थर्मामीटर नहीं थे उस समय मरीज का बुखार डॉक्टर कैसे देखते थे? बाबा ने कहानी सुनानी शुरू की। उस युग में मरीज के बदन को छूकर ही अंदर के तापमान का अंदाज लगाया जाता था। बेटा, जैसे जैसे वैज्ञानिक सोच में प्रगति हुई, डॉक्टरों ने यह भी महसूस किया कि कोई ऐसा यंत्र बनाना चाहिए जिससे कि रोगी के शरीर की अंदरूनी जो तापमान है वह ठीक ठीक जो है मापा जा सके। इस सपने को सच करने ने सबसे पहला कदम इटली के पादुआ मेडिकल कॉलेज में कार्यरत मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर सेक्टोरियस ने उठाया। उनके द्वारा सन 1624 के आसपास बनाया पहला थर्मोस्कोप आजकल के थर्मामीटर से बिल्कुल अलग था। उसमें बुखार मापने के लिए पानी में उठते हुए बुलबुले गिनने की जरूरत पड़ती थी। बाबा ने हंसकर कहा, पानी में बुलबुले, उसका क्या संबंध हो सकता है किसी व्यक्ति के तापमान से? ईरा ने चकित होकर पूछा। था बेटा, प्रोफेसर सेक्टोरियस ने अपने थर्मोस्कोप को एक लंबी सी शीशे की ट्यूब से तैयार किया था, जिसमें बहुत से मोड़दार घुमाव थे। उसके ऊपर हिस्से में शीशे का एक ग्लोब था और ट्यूब का निचला सिरा खुला हुआ था। ग्लोब मरीज के मुंह में रखा जाता था और उसकी ट्यूब का निचला सिरा पानी के भरे हुए खुले बर्तन में मरीज के मुंह में ग्लोब रखने से ग्लोब का अंदर का तापमान मरीज के तापमान के अनुसार बढ़ जाता था। तापमान बढ़ने से ग्लोब में भरी हुई हवा भी प्राकृतिक रूप से फैल जाती थी और घुमावदार ट्यूब से गुजरकर उसके निचले सिरे, जहाँ पे पानी का बर्तन रखा हुआ था, वहाँ पहुँच जाती थी। वही हवा बुलबुलों के रूप में धीरे धीरे ऊपर आती थी। जितने बुलबुले उठते उन्हें गिन कर ही मरीज का तापमान जो है वह निर्धारित कर लिया जाता था। जब बुखार तेज होता तो बुलबुलों की संख्या बढ़ती जाती थी, बुखार घटने पर यह कम हो जाती थी। यह आज के थर्मामीटर से थोड़ा सा मिलता जुलता था। सन 1654 में बने इस थर्मामीटर में
पारे की जगह अल्कोहल का इस्तेमाल किया गया है और तापमान मापने के लिए उसकी ट्यूब पर मोती जड़े हैं। आजकल की यह शीशे पर निशान नहीं। वाह, मोतियों से जड़ा थर्मामीटर, क्या खूब है। इरा खुद को रोक नहीं सकी। बाबा ने कहानी आगे बढ़ाई। थर्मामीटर के विकास में अगला बड़ा कदम अल्कोहल के स्थान पर पारे का इस्तेमाल था। पारा तापमान के प्रति अल्कोहल से कहीं अधिक संवेदनशील तो था ही, वह अल्कोहल से कई गुणों में भी बेहतर था। चश्मा साफ करते हुए बाबा फिर बोले, बेटा, पारे का पहला थर्मामीटर जर्मनी के भौतिक वैज्ञानिक गैब्रियल डेनियल फारेनाइट ने इजाद किया था। डेनियल फारेनहाइट ने ही हमें ताप मापने का फ़ारेनहाइट स्केल दिया और उन्होंने ही सन 1714 में पारे का जो थर्मामीटर था उसकी रचना की थी। फिर सन 1742 में एंडर्स सेल्सियस ने सेंटीग्रेड थर्मामीटर इजाद किया। सबसे पहला क्लिनिकल थर्मामीटर सन 1866 में इंग्लैंड में बनाया गया। इसकी रचना सर थॉमस किलफोर्ड ऑल्बर्ट ने की। उसके द्वारा बनाया गया क्लिनिकल थर्मामीटर ने डॉक्टरों और मरीजों का जीवन सचमुच आसान कर दिया। इस आविष्कार से पहले इस्तेमाल होने वाला थर्मामीटर लगभग 1 फुट लंबा होता था और उसे 20 मिनट तक मरीज के मुंह में रखना पड़ता था। डॉक्टर ऑल्बर्ट का क्लिनिकल थर्मामीटर 6 इंच लंबा था और उसे 5 मिनट के लिए ही मुंह में रखना पड़ता था। थर्मामीटर को डॉक्टर आसानी से अपने बैग में रख सकता था। आज हमारे पास नाना प्रकार के अत्याधुनिक थर्मामीटर उपलब्ध हैं। ऐसे विशिष्ट उपकरण भी बनाए गए हैं जिनसे गुजरने पर यह पता चल जाता है कि बुखार है या नहीं। हाँ बाबा, जिन दिनों बर्ड फ्लू फैला था उन दिनों इस प्रकार के स्क्रीन हवाई अड्डों पर भी लगाए गए थे। बिल्कुल ठीक, बाबा ने इरा को शाबाशी दी। समझाने की बात यह है कि बेटा, बुखार स्वयं मर्ज नहीं है, यह मात्र इस बात का लक्षण है कि भीतर कहीं कोई रोग छुपा है। अगर बुखार आए तो घबराए बगैर किसी डॉक्टर से सलाह लेने में ही भलाई है। यही है आपकी कहानी बुलबुलों की गिनती, कि किस तरह से जो है पहले के लोग थर्मामीटर की जगह पर क्या इस्तेमाल करते थे, फिर उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, थर्मामीटर का साइज़ कितना बड़ा आया, यह सब जो है हमें इस कहानी को पढ़कर मालूम हुई है।